7 अक्टूबर, ये तारीख आपको याद होगी। ठीक 2 साल पहले आज ही के दिन हमास ने इजराइल पर वो हमला किया था जिसने मिडिल ईस्ट की पूरी तस्वीर बदल कर रख दी। लेकिन आज इसी तारीख पर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक ऐसी बात कही है जो सिर्फ इजराइल के लिए नहीं बल्कि सीधे सीधे अमेरिका और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक चेतावनी जैसी है, एक संदेश है और एक बहुत बड़ा दावा भी। दावा यह कि ईरान की मिसाइलें अमेरिका के न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन और मियामी को निशाना बना सकती हैं। तो सवाल यह है कि दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर को भी दोस्तों की जरूरत क्यों पड़ती है और नेतन्याहू राष्ट्रपति ट्रंप को आखिर क्या याद दिलाना चाहते हैं। चलिए इस पूरी जियोपॉलिटिकल कहानी को आसान भाषा में समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। तो हुआ यह है कि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक इंटरव्यू दिया और इस इंटरव्यू की टाइमिंग और बातें दोनों बहुत महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने जो सबसे बड़ी बात कही वो एक तरह से जियोपॉलिटिक्स का मूल मंत्र है। सुपर पावर्स नीड एलाइज, यानी महाशक्तियों को भी सहयोगियों की जरूरत होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये बात तो सब जानते हैं, इसमें नया क्या है? तो नया है इसका निशाना। नेतन्याहू का यह संदेश सीधे तौर पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनकी अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी के लिए था। देखिए, नेतन्याहू ने साफ कहा कि अमेरिका फर्स्ट का मतलब अमेरिका अलोन नहीं होना चाहिए। उन्होंने तर्क दिया कि आज की दुनिया में कोई भी देश अकेला खड़ा नहीं रह सकता। उन्होंने उदाहरण भी दिया, कहा कि चीन के पास अपने सहयोगी हैं, रूस के पास अपने सहयोगी हैं, यहां तक कि सुपर पावर्स को भी सहयोगियों की जरूरत होती है। ये एक तरह से राष्ट्रपति ट्रंप को याद दिलाया जा रहा है कि अगर आप दुनिया में अपना दबदबा कायम रखना चाहते हैं तो आपको इजराइल जैसे दोस्तों की जरूरत पड़ेगी। और फिर नेतन्याहू ने बताया कि इजराइल अमेरिका के लिए कैसा दोस्त है। उन्होंने कहा, इजराइल एक फाइटिंग एलाई है, यानी एक ऐसा सहयोगी जो लड़ना जानता है और अपना बोझ खुद उठाता है। उन्होंने बड़े गर्व से कहा कि हमने पिछले 77 सालों में अपनी लड़ाई खुद लड़ी है। हमने कभी अमेरिका से यह नहीं कहा कि वो हमारी जमीन पर अपने सैनिक भेजे। हमने अपना काम बखूबी किया है। इसका मतलब साफ है, नेतन्याहू कह रहे हैं कि हम आपसे मदद नहीं मांग रहे, बल्कि हम तो आपकी मदद करते हैं। हम एक एसेट हैं, लायबिलिटी नहीं। लेकिन ये सारी बातें जिस बड़ी चेतावनी के लिए थी, अब उस पर आते हैं। ईरान। नेतन्याहू ने सीधे सीधे अमेरिका को ईरान के मिसाइल प्रोग्राम से आगाह किया है। उन्होंने दावा किया है कि ईरान इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें बना रहा है जो न्यूक्लियर वॉरहेड ले जा सकती हैं। उन्होंने जो आंकड़े दिए वो डराने वाले हैं। नेतन्याहू ने कहा, ईरान अभी 8000 किलोमीटर रेंज वाली बैलिस्टिक मिसाइलें बना रहा है। इसमें सिर्फ 3000 किलोमीटर और जोड़ दीजिए और उनकी एटॉमिक बंदूक की रेंज में न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन, बोस्टन, मियामी और यहां तक कि मारे लागो भी आ जाएगा। मारे लागो का नाम लेना कोई इत्तेफाक नहीं था। यह राष्ट्रपति ट्रंप को सीधा मैसेज है कि खतरा आपके दरवाजे तक है। दिलचस्प बात यह है कि इस बड़ी चेतावनी के बाद नेतन्याहू ने राष्ट्रपति ट्रंप की तारीफ भी कर दी। उन्होंने कहा कि ट्रंप ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से निपटने के लिए जो तरीका अपनाया था वो बेहद निर्णायक और समझदारी भरा था, जिससे कोई बड़ा क्षेत्रीय युद्ध भी नहीं छिड़ा। उन्होंने उस दौर को एक परफेक्ट अलायंस, यानी एक बेहतरीन गठबंधन बताया, जिसमें अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान के खतरे को बेअसर कर दिया था। तो इस पूरे इंटरव्यू का निचोड़ क्या है? पहला, नेतन्याहू अमेरिका को और खास तौर पर राष्ट्रपति ट्रंप को याद दिला रहे हैं कि ईरान का खतरा खत्म नहीं हुआ है, बल्कि और बड़ा हो गया है। दूसरा, वो ये बता रहे हैं कि इस खतरे से निपटने के लिए अमेरिका अकेला काफी नहीं है, उसे इजराइल जैसे फाइटिंग एलाई की जरूरत हमेशा पड़ेगी। और तीसरा, ये सब कुछ 7 अक्टूबर के 2 साल पूरे होने पर कहा गया, जो एक सिंबॉलिक रिमाइंडर है कि मिडल ईस्ट कितना अस्थिर है और यहां सहयोगियों की कीमत क्या होती है। यह बयान ऐसे समय में आया है जब ईरान की न्यूक्लियर क्षमता को लेकर मिडल ईस्ट में तनाव फिर से बढ़ रहा है। अब देखना होगा कि नेतन्याहू के इस चेतावनी भरे संदेश का अमेरिका की राजनीति पर क्या असर पड़ता है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।